हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप सबने होमवर्क कर लिया होगा। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है, और अगर नहीं करा है तो कर लेना। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह मैं साथ साथ जो दे रहा हूँ उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहना। ठीक है, चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वीडियोस देख के पढ़ने में या उसको याद रखने में बहुत अच्छी खासी दिक्कतें आती हैं, इसलिए चीज़ों को मैं बहुत आराम से सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और बाकी बात रही कि टेस्ट वगैरह की, तो चैप्टर खत्म होने के बाद ही मैं टेस्ट अपलोड करूँगा और उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, तो ज़्यादा पता लग जाएगा कि कितना पढ़ाया। और मैं दोबारा कहता हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन भी करते रहना। ठीक है, हर बार मैं यही बोलता हूँ कि रिवीजन करते रहो साथ साथ जितना मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट तुम उठाते हो तो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं करने। ठीक है, घर पे बैठ के ये नहीं कि दोबारा बोल रहा हूँ मैं 4 चैप्टर कर लिए, 6 चैप्टर कर लिए, सिलेबस ख़त्म कर लिया हमने, तो कोई फ़ायदा नहीं है। दोबारा तुम जीरो पे ही हो अगर तुमने रिवीजन नहीं करी है तो। ठीक है, तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखो। ठीक है, और मैं जो कह रहा हूँ उसका इफेक्ट तुम्हें बाद में दिखेगा, जब तुम आगे के चैप्टर्स करने बैठोगे और पता लगेगा कि पीछे का सब चीज़ गायब हो गया, तुम्हें इवन कंसेप्ट तक ध्यान नहीं है क्या है। ठीक है, तो रिवीजन साथ साथ रखो कि रिवीजन करनी है तुम्हें। ठीक है, और लास्ट क्लास में अब हम बात कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन था। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन था और आज मैं और ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही, और डिटेल में चीज़ों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही मैं डिस्कस करूंगा और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था। सबसे पहले फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके ऊपर ही हम क्वेश्चंस भी करते हैं। एक छोटा सा हमने क्वेश्चन भी करा था। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर ही हम और भी क्वेश्चंस करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चंस इवन सिमिलर हो जाएंगे किसके? फोर्स के। जैसे मैंने फोर्स के ही क्वेश्चंस कराए थे वैसे ही हो जाएंगे, तो ज्यादा कोई मुश्किल होने नहीं वाली। देखो यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ये होता है फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर हमें क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक ट्रायंगल है, तीन चार्जेस हैं क्यू, क्यू और क्यू, और ये तीनों चार्जेस कहाँ प्लेस्ड हैं? तीन वर्टिसेस पे। क्वेश्चन में फाइंड करना है आपका, क्वेश्चन है फाइंड सेंट्रॉइड पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, बताओ सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या? यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहली चीज, कभी भी इन फ्यूचर अगर तुम्हें ये कहे कोई भी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, ठीक है, तो सबसे पहले हम वहां पर प्लेस करते हैं एक टेस्ट चार्ज। यहाँ पर हम क्या प्लेस करेंगे? एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे। एक टेस्ट चार्ज प्लेस करने के बाद बस
ये हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। ये हम सोचते हैं कि हम टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तभी तो जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करने की कोशिश करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आयो उसी तरफ होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि उसी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तभी वो टेस्ट चार्ज उस तरफ मूव कर रहा है, नहीं तो वो मूव नहीं करता उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या प्लेस करा, टेस्ट चार्ज प्लेस करा, और वो टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा देखते हैं। ये ए हो गया, बी, सी, दिख रहा होगा देखो यहां पर टेस्ट चार्ज प्लेस करा है हमने। अब क्या करेगा ये क्यू चार्ज इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ रिपेल करेगा रिपेल, ठीक है। और ये सी इस टेस्ट चार्ज को किधर रिपेल करेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, और ये बी इस टेस्ट चार्ज को किधर रिपेल करेगा, ई बी इस तरफ रिपेल करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये सेम वही कंसेप्ट बन गया जो हमने एक बार फोर्स में पढ़ा था। ये जो हमने फोर्स में पढ़ा था ना, सेम वही कंसेप्ट बन गया कि यहां पर इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 120 120, क्योंकि 360 को आप 3 से डिवाइड कर देते हो तो 120 120 120 एंगल बन जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी दो को प्लस करो, चाहे इसको प्लस करो एक रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट को इससे प्लस करो, या फिर इन दोनों को प्लस करके एक रिजल्टेंट आएगा, इस रिजल्टेंट को इससे प्लस करो, या फिर इसको और इसको प्लस करके एक रिजल्टेंट आएगा और इस रिजल्टेंट को इससे और इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल आंसर एक ही बनना है, ठीक है, चाहे कैसे भी करो रिजल्ट सेम रहेगा, और इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा इसका आंसर 0, ठीक है। इसका आंसर 0 बनेगा, और वो 0 कैसे बनेगा, अगर मैं इसको और इसको प्लस कर देता हूं तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस सेम है और डिस्टेंस ये और ये सेम है, जैसे E इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर डिस्टेंस सेम है सबका, R और R, चार्ज भी सेम है Q, तो यहाँ पर EC EB और EA EB और EC किसके इक्वल है, E के इक्वल है, और हम इसको प्लस कर देते हैं, मैं इसको प्लस कर देता हूं, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, हम इसको मान लेते हैं नेट, या फिर मैं मान लेता हूं इसको, यहां देखिएगा, यहां कर देता हूं, ठीक है। E1 इज इक्वल्स टू EC स्क्वायर EB स्क्वायर cos 120, क्या जाएगा E स्क्वायर 2 स्क्वायर cos 120 कितना होता है -1/2, 2 से 2 कट गया, -1 से 1, इसका आंसर आ जाएगा E, ठीक है। कैलकुलेशन है, इसका आंसर आ जाएगा E। तो मतलब इन दोनों को जब हमने प्लस करा तो एक रिजल्टेंट आया है, और वो रिजल्टेंट किसके इक्वल है, वो E के इक्वल है। और अगर मैं E और इसको दोबारा प्लस कर देता हूं 180 के एंगल से, तो 180 कितना होता है cos 180 -1, cos 180 अगर -1 होता है तो वहां पर आंसर क्या बन जाएगा फिर 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है इसका आंसर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल इज व्हाट 0, ये हो जाता है। अब यहाँ पर देखो इसी की तरह और भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर मैं चार्जेस को चेंज कर दूं, अगर मैं लोकेशन चेंज कर दूं कि अगर हमें यहाँ निकालना हो गया या फिर कहीं और निकालना पड़ गया, तो कैसे करोगी,
ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं सिखाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, हटा रहा है इसमें। देखो अब हमने क्या करा था, अभी क्वेश्चन हमने जो करा उसका मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ उसको, मैं उसी क्वेश्चन को, और उसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। अगर एक चार्ज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दोबारा से, और एक चार्ज यहाँ पर Q है, एक चार्ज यहाँ पर Q है और एक चार्ज यहाँ पर Q है, जैसे मैंने अभी बताया तुम्हें, और अगर मैं इसको नेगेटिव और इसको नेगेटिव कर दूं, ठीक है, अगर हमने इसे इसे और इसे इन दोनों को नेगेटिव कर दिया, A B C, ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है दोबारा कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको मिला लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसे मिला लिया और हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे, ठीक है, एक नोट पॉइंट बना के लिख लो अगर याद नहीं रहता तो, ठीक है। फॉर कैलकुलेटिंग, हम देख रहा हूँ, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड we always place test charge we always place test charge, ठीक है। यहां पर ये एक नोट पॉइंट बन जाता है, उसे ध्यान रखना, ठीक है। अब हम यहां पर क्या प्लेस करेंगे, एक टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, ठीक है। एक टेस्ट चार्ज प्लेस करने के बाद अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होने वाला है। अब जिस तरफ टेस्ट चार्ज मूव करेगा उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और हम इसको वन बाय वन देखते हैं, एक साथ तीनों को नहीं देखना। तो देखो कैसे, सबसे पहले मैं देखता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इसको ऐसे करके दबा दिया, इसको हमने ऐसे छुपा दिया, तो ये जो टेस्ट चार्ज है Q0, उस A पे जो रखा हुआ चार्ज है इस पे, उसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज किधर भागने की कोशिश करेगा, इस तरफ। ये किसकी वजह से है, ये ए की वजह से है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि अब Q0, ये Q0 है जो किस तरफ भागेगा, इस नेगेटिव की वजह से इसकी तरफ भागेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C, ये इलेक्ट्रिक फील्ड C की वजह से भाग रहा है इस तरफ, और ये Q0 B की वजह से ये इस तरफ भागेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, ये B की वजह से है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ पर जो Q0 था, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह बन रही है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बन रही है, इस तरह बन रही है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरह बन रही है। अब हमें ये भी पता है कि हाँ जी EB और EC के बीच में एंगल कितना बनने वाला है, 120 डिग्री, 120 एंगल होगा। तो हमें यहाँ पर ना ज्यादा बेटर होगा कि EB और EC को प्लस करो और उसके बाद EA के साथ 0 डिग्री से ऐड कर दो। कैसे, अब हम देखते हैं सबसे पहले क्या EB, अब हम देखते हैं EB, EC और EA, जो तीनों चार्जेस हैं, जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही थी, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम है, हाँ इनका मैग्नीट्यूड सेम हो। क्यों सेम होगा, दोबारा से वही देखो, चार्ज तीनों वर्टिसेस पे सेम है, R की वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा। डायरेक्शन की बात होगी ना वो तो, कि डायरेक्शन अलग है बस, ठीक है, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इन दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर मैं बात करूं EA, EB, EC, EA के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऐसे।
अब हम बात कर देते हैं ई बी की, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू, क्यू क्या है माइनस, और आर स्क्वायर। अगर हमने इसका मोड ले लिया क्या बन गया ये, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड बताना है यहाँ पर, ठीक है। हम इसका मोड ले लेंगे और ऐसे ही हमने क्या कर दिया, ई सी क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, माइनस का है, हमने इसका भी क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड मोड ले लिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर दोबारा बन गया, देखो इक्वल है, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर बन रहा है। देखो फिर हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं इसको। ई सी और ई बी को हम सॉल्व करेंगे, ई बी ई सी वन मान लेता हूं इसको मैं दोबारा से, ठीक है। जब हमने सॉल्व करा तो क्या आ जाएगा, माइनस का होता है ये, फिर वही माइनस कट गया तो यहां पर बच गया, इसका आंसर आ जाएगा ई। इवन कितना आ गया, ई आ गया, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। जब हमें पता है कि ई बी और ई ए, अब ई ए भी इस तरफ है और एक और वेक्टर आ गया हमारे पास ई वन, दोनों क्या है इसी तरफ, ठीक है, जैसे ये दिख रहा है। उसके बाद ऐसे बन गया ये, कैसे, रिजल्ट को ऐड करने के बाद बन गया ऐसे। अब हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे जीरो जीरो से, कैसे, ए स्क्वायर ई वन स्क्वायर ई ए ई वन कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 इज व्हाट, क्या होता है कॉस 0 1 होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। ई के बराबर है और ई बी भी ई के बराबर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 2, ये आपका आंसर है। और अगर 2e है तो e की वैल्यू क्या रख सकते हो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर या फिर के क्यू बाय आर स्क्वायर, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, तीनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पर जो चार्जेस है वो भी सिमिलर ही है, तो यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये क्वेश्चन आसान था, मुश्किल नहीं था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि फोर्स में मैंने 2-3 ही चीजें बताई थी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस करो उन चीजों को या फिर इन चीजों को फोर्स में डिस्कस करो, ठीक है, बात वही पड़ जाती है घूम फिर के, ठीक है। तो अगर आपने फोर्स में कर लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कर लिया तो फोर्स में हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स भी निकाल सकते हो ऐसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों ही वेक्टर्स क्वांटिटी होती हैं इस वजह से, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, इसको आगे बताते हैं। देखो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यहाँ पर थर्ड, ठीक है। एक चार्ज है यहाँ पर Q, एक चार्ज है यहाँ पर -Q, ठीक है। और यहां पर आपको बतानी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है यहाँ पर, और ये यहां पर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ हमने, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया हमने B, और हमें बतानी है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट C।
एट सी, एक चार्ज प्लस है और एक चार्ज माइनस है, ठीक है। अब बतानी है हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे बताओगे? सबसे पहली चीज वो क्या ये होगी, फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑलवेज प्लेस अ टेस्ट चार्ज वेयर वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर we want to find electric, ठीक है। where we want to find electric field we always place test charge at that location। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, हमें पता करनी है, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देते हैं जी। एक टेस्ट चार्ज हमने प्लेस कर दिया सी पे, और टेस्ट चार्ज प्लेस करने के बाद अब हम देखते हैं कि वो ए को देख के कैसा बिहेव करता है और बी को देख के वो कैसा बिहेव करता है, और फिर हमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया? देखो अब हम ये देखते हैं कि जो ये Q है, ये जो Q चार्ज है, और वो इस टेस्ट चार्ज को किस तरफ करेगा, भगाएगा, वो सिर्फ अपने स्ट्रेट लाइन में भगाएगा, इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, सही बात है, और माइनस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींच लेगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, ऐसे हुआ EB और EA। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है, ऐड करना है। इसको ऐड कैसे करेंगे, इसको ऐड हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इनको इनके बीच का एंगल देखेंगे, एंगल कितना होगा। तो एंगल बताओ कितना होना चाहिए एंगल, ठीक है। अगर मैं ये कह देता हूं कि ये इन दोनों के मिड लोकेशन पे है ये, और ये AB, इफ कंडीशन अगर हमें पता है तब, ठीक है, अदरवाइज हमें कोई और मेथड लेते हैं। फिर हम इफ AB इज इक्वल्स टू AC इज इक्वल्स टू BC, अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 एंगल हो जाएगा। और अगर ये एंगल 60 है तो, अगर ये एंगल 60 है तो कितना बन गया ये 120, क्योंकि ये सारे साइड इक्वल है, तो ये सारे साइड्स के एंगल भी तो 60 60 60 होंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबल यहाँ पर जो क्वेश्चन के अंदर जो आता है यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल ही आता है, ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वही लोकेशन होगी। कर देते हैं सबसे पहले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर 120 एंगल बन गया इनके बीच में, 120 बन जाएगा, तो इनको हम प्लस कर देते हैं। कैसे? 120 और सेम आप फाइंड कर सकते हो ए स्क्वायर ठीक है। आप इनका आप ये निकाल सकते हो, ठीक है, ये फाइंड कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है, तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं बताऊंगा इसके बाद स्क्वायर से बताता हूँ। देखो यहाँ पर अब हम बात कर देते हैं थर्ड बताया मैंने, फोर्थ हम बात कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर के केस में कैसे फाइंड कर देते हैं हम। अगर ये स्क्वायर है A B C D, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं ट्राइंगल बताता हूँ और स्क्वायर ट्राइंगल से इजी होता है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर देते हैं स्क्वायर की। इफ वी प्लेस अ चार्ज Q and Q at the vertices of an स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमने एक चार्ज Q और Q प्लेस कर दिया, then find the electric field at midpoint of the square।
ये इस वाले पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, सेंटर ऑफ स्क्वायर, सेंटर ऑफ स्क्वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो पहला प्रोसीजर, सबसे पहले अगर दिक्कत होती है तो डायगोनल ड्रॉ कर लिया करो, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। डायगोनल और बिल्कुल स्ट्रेट जाता है। अगर मैं किसी को भी पुश कर देता हूं तो वो ऐसे सीधा जाएगा वो, ठीक है, और वो लहरा के नहीं जाएगा ना, ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा। अगर मैंने फोर्स जैसे लगाया है और उसी के स्ट्रेट जाएगा, वो मेरी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि वो थोड़ा सा तिरछा जा रहा है या फिर इस तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर ये कर लेना और ये वाला नोट पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आ जाता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फोर्थ की जगह फिफ्थ। फिफ्थ में फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ के अंदर सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूं थोड़ा सा, तो क्वेश्चन देखो बहुत बन सकते हैं, ऐसे ही बनाते जाता हूँ, क्वेश्चन बनते जाएंगे, बनाते जाऊंगा, ठीक है। कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं होगी, आप बहुत सारे बन सकते हैं इसमें क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्यू है, ये क्यू हो गया, ये क्यू क्यू, मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये फिफ्थ, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर दिया। देन यहाँ पर बता दो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ये आपका होमवर्क है, आपको ये करना है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है इसको, फिफ्थ सिक्स्थ, और होमवर्क करते रहा करो, ठीक है। अगर वीडियो देखते हो तो होमवर्क कर लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, प्रैक्टिस हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में दिक्कतें नहीं होगी, अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप दोबारा से बुक वगैरह उठाते हो, नोट्स वगैरह उठाते हो तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ देखो नेक्स्ट 6, if we double the charge, अगर मैंने चार्ज को डबल कर दिया तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये भी होमवर्क है, ठीक है। सेवंथ क्यू है, 3Q, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। बस इनफ है, ठीक है। तो 1 2 3 ये मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं, ठीक है, इनको कर लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, शायद एग्जाम, ठीक है, देख लो, जो नंबर अपने आप देख लेना, ठीक है, कौन सा है। अगर एक क्वेश्चन ऐसे दे दूं मैं कि अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है और A B C D है, A B C D, और यहाँ पर चार्ज Q Q Q और Q है, दोबारा से तीनों पे Q Q Q है। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका अगर मैं बोल दूं कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पे कितना होगा, ये पूछ लो मैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे हम इसको, प्लेस टेस्ट चार्ज की तो बात ही नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर टेस्ट चार्ज की जगह एक चार्ज पहले से ही है। हम टेस्ट चार्ज वहां प्लेस करते हैं ना जहां पर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, जहां पर हमें जरूरत होती है टेस्ट चार्ज को प्लेस करने की, लेकिन यहाँ तो पहले से ही चार्ज है। अब देखो कैसे होगा, यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते कैसे हैं यहाँ देखो सेम वही तरीका कि अगर हमने इसको छुपा लिया तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड सी की वजह से किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो चार्ज है किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। क्योंकि अगर मैं बी लोकेशन पे बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो बी लोकेशन को मूव करना पड़ेगा, और मैं ये देखूंगा कि बी की लोकेशन है, अगर वो अपनी लोकेशन चेंज कर देता है तो किस तरफ चेंज करेगा, सी की वजह से, तो इस तरफ करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, सी ए किस तरफ करेगा, इस तरफ करेगा। ये किसकी वजह से हो गया, ए की वजह से हो गया। और अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो ये डी किस तरफ करेगा, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये जो चार्ज है डी पे, इस चार्ज को किस तरफ करेगा, ये जो डी है रिजल्टेंट नहीं है इन दोनों का। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट अलग अलग बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट अपने आप में तीन तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से यहां पर, इसकी वजह से यहां पर। ठीक है, और अब हम तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सो इजी। कैसे, ई इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, और इसके साथ ऐड करोगे तो 0 डिग्री में। ऐड तो करना आ गया होगा, ठीक है अब तक तो। ठीक है, तो इतना मैं नहीं बता रहा, फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कर लेना। ठीक है, इसको और इसको ऐड करोगे 90 डिग्री पे लेके cos 90 0 होता है। ठीक है, और फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 0 के साथ ऐड कर देना, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है इस कंसेप्ट का। और डिस्टेंस अगर मैं पूछूं डिस्टेंस कितना, तो आप अपनी मर्जी से ए ये ले लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के अंदर डिस्टेंस सेम ले लेना क्योंकि स्क्वायर है वो सारे के सारे, या फिर आर ले लेना, कोई इशू नहीं है इसमें, डिस्टेंस अपनी मर्जी से ले सकते हो। नाइन्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पर दे रहा हूं यहाँ पर कि अगर ये एक स्क्वायर है, यहां पर मैंने 2 कर दिया, मैंने यहां पर 2q q 2q q, तो यहां पर आपको बतानी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी, इन चारों पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, पता लग जाएगा अपने आप ही, एक ही क्वेश्चन में 4 पॉइंट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इवन प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, फ्लो बन जाता है, और कुछ नहीं, क्वेश्चंस करने से एक फ्लो बन जाता है। ठीक है, तो चीजें तुम कभी भूलते नहीं हो, बेसिक चीजों में अच्छी पकड़ हो जाती है। बेसिक चीजों को अगर तुम ध्यान रखने लग जाते हो तो क्वेश्चन ना, कोई हार्ड क्वेश्चन अगर आता है, कोई टफ क्वेश्चन आता है, तो बेसिक के बाद ही वो टफ क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, पहले बेसिक ही आया होगा, उसके बाद ही वो टफ बना है, तो पहले बेसिक रहेगा तभी तुम टफ कर सकते हो। डायरेक्ट टफ कराने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, डायरेक्ट टफ कराऊंगा मैं तो वहां पर तुम्हें घबराहट हो जाएगी टफा, और तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए टफ क्वेश्चन को याद करना नहीं होता, उसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, टफ क्वेश्चन में खुद अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है टफ क्वेश्चन में, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है तुम्हारी अब। इसीलिए बेसिक को पहले अच्छी तरह बना लो ढंग से, ताकि तुम उसको बोलो ना। ठीक है बच्चों, मैंने इस वीडियो में कितना कुछ बताया तुम्हें, ट्रायंगल और स्क्वायर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस कराए। ठीक है, उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करना। ठीक है, और उसके बाद में इस टॉपिक के बाद
ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ पॉइंट्स और कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है।